आईएएस बनकर आप मतलब क्या करना चाहिएगा, हम जानना चाहेंगे। खास बदमाशों का एरिया रहा है, बहुत तरह का अपराध होते रहता है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ इलाका है, शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। और नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज पर। आप जिस लड़का को देख रहे हैं वो सखवा हाई स्कूल के टॉपर है और हसनपुर बिथान में अव्वल छात्रों में से एक है। हसनपुर बिथान में 460 नंबर आया है। हाल फिलहाल में मैट्रिक का रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आयुष जी हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर। धन्यवाद। तो देख रहे हैं आयुष कुमार को, इनका घर सखवा पंचायत में सखवा ग्राम में है और बिथान प्रखंड में घर पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ये किस प्रकार तैयारी किए हैं, कहाँ से पढ़े हैं बचपन से लेकर, वो तमाम तरह की बातें करेंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको भी शिक्षा में रुचि है और आपको भी पढ़ने में रुचि है तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और आयुष जी से हम जानना चाहते हैं कि 10वां में आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे? एसएस हाई स्कूल सखवा में पढ़े थे और कोचिंग कॉन्सेप्ट साइंस कोचिंग के डायरेक्टर विवेक सर के यहाँ पढ़े थे और माँ दुर्गा शिक्षण स्थान ब्रह्म स्थान धवलिया के सुनील सर और रमन सर के पास पढ़े थे। तो आप जिस तरह से जाना कि द कंसेप्ट कोचिंग परिधा के डायरेक्टर परिधा में है और वो इनके डायरेक्टर विवेक सर हैं, तो उन्होंने वहाँ से हाई स्कूल की पढ़ाई की 9th-10th का और बचपन से माँ दुर्गा शिक्षण संस्थान ब्रह्म स्थान धवलिया में पढ़ाई करते थे और अभी 10th तक कुछ एग्जाम देने से 1 महीने तक वहाँ भी पढ़ाई किए थे। तो बचपन से माँ दुर्गा शिक्षण संस्थान के संस्थापकों का योगदान इनके पढ़ाई लिखाई में रहा है और सखवा हाई स्कूल के भी टीचरों का योगदान, साथ में विवेक सर का भी योगदान। तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा अपने शिक्षकों को? मेरे पढ़ाई में सभी शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी शिक्षक के बिना हम इतने मुकाम हासिल नहीं कर पाते, इसीलिए पढ़ाई के क्षेत्रों में शिक्षक का रहना अनिवार्य है। तो शिक्षक का बहुत बड़ा अनिवार्य है। जैसे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बड़ा सम्राट बनाया था तो किसी शिक्षक ने ही बनाया था। तो उसी तरह तो शिक्षक के अथी में ही मान लीजिए हाथ में है कि विनाश और क्या कहते हैं विकास दोनों पलता है। तो उसी तरह से ऐसा शिक्षक का साथ अगर ऐसे ऐसे छात्रों को मिल जाए तो अपने भारत को विकास होने से, अपने भारत को विश्व गुरु बनने से फिर रोक नहीं सकता है। तो आपसे जान लिए कि मान लीजिए हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे सखवा हाई स्कूल से, बचपन की वही पढ़ाई बता दिए, तो कुछ स्पेशल कहीं समस्तीपुर पटना दिल्ली जैसा जाकर तो नहीं पढ़ाई की है? हम गांव में ही पढ़ते थे। गांव से भी पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाया जा सकता है जी। तो आप लोग गांव में भी पढ़ कर ला सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि गांव में माहौल नहीं होता पढ़ने के। नहीं, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी रहकर पढ़ सकता है, चाहे वो गाँव हो या शहर। तो गाँव हो या शहर ये मायने नहीं रखता है, अपने गाँव में भी रहकर पढ़ सकते हैं, बस बुरे लोगों से बच कर रहना होगा। हाँ, मोबाइल से ज़्यादा दूरी बना पढ़ने के अलावा। मोबाइल से आप लोग दूरी जियो ही मोबाइल से अगर नज़दीकी बढ़ती है तो पढ़ाई में डिस्टर्ब आ सकता है और अगर मोबाइल को चाहे तो पढ़ाई में यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम दिशा ऑनलाइन क्लासेज के कोर्स खरीदे थे, उसमें ड्रीम फॉर 50+ बैच का नाम था और हम उसका सपना लेकर पढ़ाई करते थे, इसीलिए हमको 460 अंक प्राप्त हुआ। दिशा ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर खरीदे थे? हाँ, कोर्स। कितने का कोर्स था? लगभग 499 का। 499 का कोर्स था। तो आप लोग भी कोर्स खरीद सकते हैं क्या? हाँ, पढ़ने का इच्छा है तो खरीद सकता है। मतलब अच्छे से पढ़ाई होता था। अच्छे से पढ़ाई होता है, आप लोग भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेज में, अगर आप लोग हाई स्कूल में हैं और 10वीं की तैयारी कर रहे हैं जी। तो जिन्होंने जिस तरीके से अभी बताया, आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं जी। आईएएस रील्स उल्स देख कर क्या कि अपने है कि नहीं आईएएस बनना ही है, अपने अंदर का नहीं, वैसे पढ़ने में विशेष इंटरेस्ट है, इसीलिए आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनकर आप मतलब क्या करना चाहिएगा, हम जानना चाहेंगे। खास करके आप सखवा ग्राम में रहते हैं और इधर आसपास का इलाका जानते हैं कि जाना जाता है कि बदमाशों का एरिया रहा है, बहुत तरह का अपराध होते रहता है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ इलाका है। शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे और विभिन्न तरह के बुराइयों को समाप्त करेंगे, अच्छी नियम बनाएंगे जिससे गरीब लोगों को कल्याण हो सके। जिस तरह से आपने सुना है कि आईएएस बनकर इन्होंने क्या क्या करेंगे अपने समाज के लिए, तो आप लोग भी आईएएस बन सकते हैं, सीख सकते हैं। से आईएएस ही नहीं तो क्या कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और भी तरह तरह के वीडियो एडिटर, बहुत तरह का क्षेत्र है क्या। जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको क्या कहिएगा? जिसको खेल में रुचि है वो खेल में विभिन्न लेवल तक, जैसे प्रखंड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अपने राज्य लेवल तक खेलकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करके योगदान दे सकते हैं और देश के लिए काम कर सकते हैं।
तो आप लोग जैसा कि सुना आयुष जी को कि अगर आपको पढ़ाई में रुचि नहीं है, जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम कीजिए। जिस क्षेत्र में रुचि है बस वो क्षेत्र गलत ना हो जी, ईमानदारी से काम करिए, सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ जिस इलाका के बारे में बहुत तरह की गलत भ्रांतियाँ फैली है, वहाँ से एक जैसे कि कह सकते हैं कि कमल को अगर खिलना होता है तो कीचड़ में भी वो खिल जाता है। उसी तरह से आयुष जी सखवा जैसे पिछड़े इलाके में आयुष ने कीचड़ जैसे क्षेत्रों में कहा जाता है अधिकारियों के द्वारा, लेकिन हम कहेंगे कि अब ये क्षेत्र कीचड़ ना रहा है, अब ये क्षेत्र कमल से भरेगा और आयुष जैसे सैकड़ों लड़के अब निकलेंगे इस क्षेत्र से। पढ़ने का इरादा हो तो कहीं भी रहकर पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा अच्छे टीचर का भी सहयोग होना चाहिए, बिना टीचर के इस मुकाम तक अच्छे दोस्तों का भी संगत तो उसमें मायने रखता है। आपके दोस्त भी कौन कौन है बताए? अच्छे दोस्त हैं कि दोस्त नहीं है आपका? है दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकते हैं। नाम नहीं लीजिएगा दोस्तों का नंबर कितना आया है वो बता सकते हैं? है 435 है और है 416 है, 400 प्लस है। मतलब है दोस्त आपका, मतलब पढ़ाई लिखाई से रुचि रखने वाले लोग। तो दोस्तों भी मैटर करता है जिंदगी में कि कैसा है वो आपके जीवन को आगे ले जाने में। देखो 393 है, 378 है। तो आपके दोस्त लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो आगे चलकर आप IAS बनना चाहते हैं और अपने गांव वालों के बच्चों के जो आपके नीचे से, मतलब आप जो नीचे हैं आपके जूनियर हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा जो आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं? उन सभी बच्चों को क्या एक टिप्स कहना चाहेंगे कि जो आगे चलकर आपसे भी अच्छा कर सके? पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो, और अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छे टीचर से पढ़ाई कीजिए। कहाँ मतलब कि किस तरह से पढ़ना चाहिए अगर आप बताएंगे कि बच्चों को सुबह में, शाम में, रात में, या रूटीन वाइज किस तरह का रूटीन होना चाहिए? जिस टाइम कंफर्टेबल हो उस टाइम पढ़ना था। हमको कंफर्टेबल दिन में होता था, इसलिए हम दिन में पढ़ाई करते थे और डेली रूटीन बनाते थे, उसका फॉलो करते हैं। इस विषय में इतना पढ़ना था, उसको ख़त्म करके बस हो गया। तो इन्होंने कोई लंबा रूटीन जैसे कि 1 महीना 2 महीने का रूटीन नहीं बनाते थे, डेली वाइज रूटीन कि आज मतलब जिस तरह से लोग काम पे जाते हैं और कहते हैं नहीं हमको आज इतना काम करना है और इतना करके आते हैं, उसी तरह अपना डेली रूटीन बनाते हैं कि नहीं इतने इतने टॉपिक को पढ़ना और इसको ख़त्म करके रिवाइज करते थे जी। और इसी तरह से पूरा चैप्टर एग्जाम से पहले ख़त्म हो गया था ना, सारा चैप्टर दिसंबर तक लगभग ख़त्म हो गया था। दिसंबर तक, उसके बाद रिवाइज चल रहा था। तो दिसंबर तक आप लोग भी चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, तो आप भी 460-70 नंबर लाना आसान हो जाएगा आपके लिए। 450 प्लस आ सकता है इस तरह से अगर पढ़ा जाए तो किसी तरह का फ़ोन का इसमें आपको तो नहीं कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ? फ़ोन उनका नहीं, फ़ोन नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करते थे फ़ोन का, और किसी चीज़ के लिए तो यूज नहीं करते थे? गेम खेलने के लिए नहीं, 1-2 घंटा वैसे चलाते थे बस। तो जिंदगी में थोड़ा सा एंजॉय जरूरी है। 1-2 घंटा के अलावा जो बच्चे लोग 4-4 घंटा देखते रह जाते हैं, उतना नहीं। कोई मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्री फायर जैसे गेम नहीं था मेरे मोबाइल में। ये आप सभी में नहीं था? आपके मोबाइल में यूट्यूब और ऐप था जिससे आप पढ़ाई करते थे? जो मोबाइल खरीदते समय साथ आता है, जितना ऐप्स मोबाइल खरीदते समय आता था। तो आपको पापा मोबाइल देते थे पढ़ने के लिए कि मना करते थे कि मोबाइल नहीं देखो? नहीं, मोबाइल हम दोनों भाई का था, उससे सिर्फ दोनों भाई पढ़ते थे। तो आपको गार्जियन देखिए इनके लिए एक मोबाइल स्पेशल खरीदे और पढ़ाई के लिए मोबाइल दिए। इन्होंने उस मोबाइल का यूज़ पढ़ने के लिए किया, ना कि फ्री फायर, फिल्म, गाने देखने के लिए यूज किया जी। तो ऐसे अगर ऐसे छात्र मिलते हैं तो गार्जियनों को बहुत खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा सही जगह से हमारे पैसे को सही जगह यूज कर रहे हैं। हम अधिकतर देखते हैं कि बच्चे उनको उस पैसे के, उस मोबाइल को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो आप लोग आयुष जी से सीख सकते हैं कि इन्होंने कैसे अपने मोबाइल का यूज किया और अपने पढ़ाई में इन्होंने इस मोबाइल का बहुत अच्छी तरह से यूज किया और उसका फ़ायदा भी मिला आपको। जी, बहुत फ़ायदा मिला। तो आप लोग भी पढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, हमसे आपको अपना कीमती समय दिए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपना सखवा पंचायत ही नहीं पूरे बिथान प्रखंड का नाम पूरे बिहार भर में आप आगे ले जाइए। धन्यवाद।